क्वेश्चन नंबर 6 में आए थे, 6 तो हो गया था, 7th। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स is to that of first 6 terms of a GP is 125:152। फर्स्ट 3 टर्म और फर्स्ट 6 टर्म का एक जीपी का जो रेशियो है सम का, वो 125:152 है। सपोज फर्स्ट टर्म इक्वल ए एंड कॉमन रेशियो इक्वल आर, गिवन S3/S6 इक्वल 125 This means one minus r raised to the power 3 upon 1 minus r whole divided by a into 1 minus r raised to the power 6 upon 1 minus r equal 125/152. After simplification we have 1 minus r cube upon 1 minus r का पावर 6 इक्वल These can be written as 1 minus r cube upon 1 plus r cube into 1 minus r cube। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख के हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर क्यू इक्वल 125/152 और 1 प्लस आर क्यू इक्वल 152/125। This implies that r q equal 152/125 minus 1/1। We have RQ equal 152 minus 125/125. This means RQ equal 27/125. It means 3/5 raised to the power 3. This implies that R equal 3/5. कॉमन रेशियो हमको 3/5 मिल गया और क्या निकालना है इसमें? कॉमन रेशियो। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8,
इसमें भी अपन मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो आर है, और ये बोला है कि इसका फोर्थ टर्म और सेवन्थ टर्म का रेशियो, नहीं फोर्थ टर्म और सेवन्थ टर्म दिया हुआ है इसका। T4 इक्वल दिया हुआ है 1/27। T4 मतलब ए आर रेस टू द पावर 3 दिया हुआ है, और सेवन्थ मतलब ए आर रेस टू द पावर 6 दिया हुआ है 1/729। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। नाउ इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। we get a r raised to the power 6 upon a r raised to the power 3 इक्वल 1/729। तो इंटू में बदल देता हूँ डिवाइड को, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये क्या दिया है 1/27 है। हाँ, हाउ दिस इम्प्लीज दैट r रेस टू द पावर 3, 6 में से 3 कम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 27/729। इसको अपन लिख सकते हैं r का पावर 3 इक्वल 3/9 का पावर 3। थ्री का पावर 3 27, 9 का पावर 3 729। अब 3 1 जा 3, 3 जा, इसका मतलब ये है कि r क्यूब इक्वल हो जाएगा 1/3 का पावर 3। तो r इक्वल हो जाएगा 1/3। अब r का वैल्यू किसी भी एक में रख दो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगा a इंटू 1/3 का पावर 3 माने 1/27। a/27 इक्वल 1/27। इसका मतलब है a इक्वल 1। दोनों तरफ 1/27 कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल 1। अब क्या पूछा है, सम ऑफ कितने nth टर्म का। तो नाउ Sn इक्वल, now Sn equal first term 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r। Sn equal 1 into 1 minus 1/3 raised to the power n divided by 1 minus 1/3 equal एलसीएम निकाल दिए 3 - 1/3 और 3 ऊपर चलाया जाएगा तो नीचे, और इसका एलसीएम निकालें 3 का पावर n - 1/3 का पावर n, ये 3 का पावर n। अब ये हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, और ये 3 एक ठो पावर कम हो जाएगा नीचे, इंटू 2। क्या दिया आंसर देखो, पावर 2 into 1 minus 1/3 हैं? ये क्या किया है, 1/2 को बाहर कर दिया है, और इसके नीचे 3 का पावर n/3 का पावर n माइनस, नहीं ये 3 को ही ऊपर क्या किया है, ऊपर को 3 को ऊपर लिख दिया है एक ठो। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है।
इसमें ये क्या किया है, ये 3 का पावर n माइनस 1 लिखे हैं ना, उसको यहाँ 3 का पावर माइनस 1 यही रहन दिया है, 3 का पावर n माइनस 1 अपान 3 का पावर n ऐसा लिखा हुआ है। तो ये ऊपर चला जाएगा 3 अपान 2 1 माइनस 1 अपान 3 का पावर n, ऐसा शायद ऐसा ही लिखा होगा। वही ऐसा, वो भी ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म। फर्स्ट है 5 प्लस 5 5, 5 प्लस 5 5 प्लस 5 5 डैश अप टू n term। This series can be written as 5 into 1 plus 1 1 plus 1 1 1 dash up to n term। Now 10 11 can be written as 10 plus 1 100 plus 11 इसको कैसे अरेंज करें, इसको अरेंज, हाँ इसको अरेंज करके ही हमको समेंशन फाइंड करना है। थोड़ा सा प्रेशर डालो बुद्धि में। नहीं 1 मिनट नहीं, ऐसा करते हैं, इसको 5 अपान 9 कर देते हैं और यहाँ हो जाएगा 9 99 अप टू n टर्म, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, ऐसा में शायद आ जाए। अब 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1 10 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 डैश अप टू n टर्म। अब ये 100,000 को एक साथ लिख लेते हैं, 10 प्लस 100 प्लस 1000 डैश n टर्म। अब देखो माइनस वन n टाइम होगा तो क्या होगा, ये माइनस n बार माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस n। अब ये जीपी में है, इसमें एक फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है, तो इसको कैसे सम फाइंड करेंगे, फार्मूला, समेंशन का फार्मूला यूज़ करके। ये हो जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो 10 का पावर n माइनस 1 अपान 10 माइनस 1, माइनस n तो है ही। ये हो जाएगा 5 अपान 9, 10 अपान 9 हो जाएगा ये, और अंदर 10 का पावर n माइनस 1 माइनस n
ये ऐसे ही कुछ समेंशन आया होगा, देखो। नाइन्थ का फर्स्ट 5/81 into 10 का पावर n plus 1 minus 9n minus हाँ वही है, आ गया है, समझ लो। ये क्या किया है, ऐसा कर दिया है, एलसीएम निकाल दिया है इसका, तो आ जाएगा आंसर सही है। देखो 10 इंटू 10 का पावर n माइनस 1 माइनस n अपान 9 हो गया है, 9n है, एलसीएम 9n होगा, मतलब हल करेंगे तो अपान 9, ये 9 जा नीचे में क्या आ गया 81। अब इसको अंदर बांट दिया है तो 10 का पावर n प्लस 1 हो जाएगा एक, और ये माइनस 10 हो जाएगा माइनस 9n। ये 9n को पहले लिख के माइनस 10 को बाद में कर दिए, ऐसा कर सकते हैं। चेक करूंगा ना, ये चैप्टर ये नहीं है, sin upon मैंने कोई नहीं पढ़ाई है भाई, मैंने तो नहीं कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। चलो देखते हैं क्या आता है। खाने गलत नहीं है। यही दिया है सेकंड में, हमको इसको अरेंज करना है 10 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 अप टू n टर्म। फिर इसको ऐसा लिख दो 10 प्लस 100 प्लस 1000 n टर्म माइनस 1 माइनस 1 n टाइम तो माइनस n। अभी ये जीपी में है, इसका सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो का पावर n माइनस 1 अपान कॉमन रेशियो माइनस 1 माइनस n। अब ये हो गया 10 का पावर n प्लस 1 माइनस 10 अपान 9 है तो एलसीएम निकाल देता हूँ, माइनस 9n होल डिवाइडेड बाई 9, यही आंसर है। 1/9 के सामने तो यही तो है, नीचे 9 है उसको 1 नहीं 1/9 into 10 का पावर n plus 1 minus 9n minus है तो यही चीज़ तो है, बोलो समझ में क्यों नहीं आ रहे। 1/9 ही इसको ऐसा लिख दिया। समझना या 9 का थर्ड और फोर्थ को क्या करना है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, तुमको घर में सॉल्व करना है। सर वो अप टू जो n टर्म रहता है उसके बाद को बस बताइए ना उसका, हाँ। कि उसमें करना क्या है। नाइन का थर्ड बोला है 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 डेज एन टर्म। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 5 सब में बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 डेज एन टर्म। इसको लिख सकते हैं, इसको 9 से डिवाइड कर दो और इधर सब में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 एन टर्म। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 9/10
आर सर हाँ सेकंड स्टेप कोई बात नहीं। सब में 5 बाहर निकाला तो ऐसा हो गया। यस सर। नीचे 9 से 9 नीचे डिवाइड कर दिया तो ऊपर 9 मल्टीप्लाई, मतलब ऐसा लिखता हूँ मैं 9/9, ऊपर का 9 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नीचे का 9 ये है, तो यही आएगा। अब इसको 9/10 लिख दो, इसको 99/100 लिख दो, इसको 999 हाँ। 1000 999/1000 लिख दो। up to nth term। अब यहाँ पे 9 को 10 - 1, इसको 100 - 1 ऐसा लिख सकते हो। सब में वैसे 1/10 कॉमन निकलेगा, लेकिन रहने दो कोई। इसको लिख देना 10 - 1/10 प्लस 100 - 1/100 और 1000 - 1/1000 n टर्म। इसको लिख सकते हो तुम 1 - 1/10 प्लस 1 - 1/100 प्लस 1 - 1/1000 up to nth term। अप टू n टर्म। अब देखो 1 1 1 n टाइम आएगा, तो ये तो n हो जाएगा। और इधर 1/10 1/100 सब में माइनस बाहर निकाल दिए और इसको ऐसा लिख दिए 1/10 प्लस 1/100 plus 1/1000 up to n। हाँ n टर्म। अब ये इसको सम करना है। इसका फर्स्ट टर्म 1/10 है, कॉमन रेशियो 1/10 होगा। इतना अपान इतना करो ना, 1/10/1/100। 1/100 डिवाइडेड बाई 1/10, ठीक, तो कट गया 10 बचे 1। तो 1/10 आएगा। यस सर। तो कॉमन रेशियो 1/10 हो गया, फर्स्ट टर्म 1/10 हो गया। इसको वही 1 - r का पावर n/1 - r में रखना है, कहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का रिमेनिंग पार्ट आपको करके देखना है। सारे क्वेश्चंस लगभग एक ही टाइप के हैं, और उसके बाद आगे कुछ और क्वेश्चन करके आओगे, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट डे हम बताएंगे।